हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है पीएसपीएसएल के अंदर बच्चा दमदार वैकेंसी आप लोग के लिए आई हुई है। इस वैकेंसी के पीछे पूरी जम की लगनी चाहिए। ये अगर बात करूं मैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन रीजन, हिमाचल, इनके बच्चे बहुत जिनको पंजाबी लैंग्वेज भी आते हैं, ऐसे बच्चे के लिए एक बेहतरीन पोस्टें आई हुई है। जिसके अंदर अगर आकलन की जाए, जो जनवरी फरवरी के अंदर पोस्टें आई और जो अभी आई, इनको मिला दिया जाए बच्चा तो 6,650 पोस्टें बैठती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पोस्ट है अगर इतने रीजन को देखा जाए। क्योंकि इसके अंदर और सारे बच्चे नहीं जा सकते। पंजाबी लैंग्वेज मैंडेटरी है, उसमें क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी है। आपके सर्टिफिकेट में भी पंजाबी के आपको डिग्री यहां पे होनी चाहिए, आपको पंजाबी का ज्ञान होनी चाहिए। ओके नो, तो पीएसपीएसएल के अंदर बच्चा एक दमदार वैकेंसी है। अभी भी मौका है। वैकेंसी तो निकल गई पर उम्मीद है कि एग्जाम 2 से ढाई महीने में होंगी, यानी अगस्त के बाद ही ये एग्जाम होने के चांसेस है। तो बच्चा आपके पास 2024 में पीएसपीएसएल के अंदर एक बेहतरीन 75 दिन के एक प्लानिंग है जिसको आपको करना है। साथ के साथ हम बताएंगे कि इस कोर्स को करने के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, कितने आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। डिप्लोमा वाला क्लियर तो रामबान है। साथ के साथ अभी जो आए हुए पोस्ट है इसमें आईटीआई वाले को भी ध्यान में रखा गया। तो पहली बार ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जो अभी अपडेट किए गए पोस्ट, उसके अंदर बच्चा आईटीआई और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है सेम पोस्ट के लिए। और पोस्ट अगर देखा जाए बच्चा तो 600 से भी ज्यादा पोस्ट है, 653 पोस्ट बैठता है दोनों मिला के। आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। जनवरी के आसपास जो आपकी पोस्टें आई थी बच्चा, जो जनवरी के आसपास पोस्टें आई थी, तकरीबन जेई के दोनों पोस्ट को मिला के, दो पोस्ट एक से अंदर था, एक सब इंजीनियर एक जेई का, 490 पोस्ट बैठता है डिप्लोमा के अंदर। इसमें डिप्लोमा आपकी मैंडेटरी है, हायर डिग्री है तो चलेगा, लेकिन डिप्लोमा के साथ सिर्फ बीटेक नहीं चलेगा, डिप्लोमा के साथ हायर डिग्री आपका चलेगा। तो 490 पोस्टें ये है जिसके एग्जाम अभी तक नहीं हुए और उम्मीद है कि 2 महीने में, अगले 2 महीने में इसके भी एग्जाम हो जाएंगे, 2 से ढाई महीने में। नेक्स्ट बच्चा अगर मैं बात करूं जून अभी जो आया हुआ एग्जाम वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड, जिसके अंदर 88 पोस्टें हैं। और आगे और बात करूंगे बच्चा तो आपको जूनियर प्लांट के अंदर 75 पोस्टें हैं, टोटल 163 पोस्टें हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है। यानी यहां डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है और आईटीआई है तो भी आप एलिजिबल है, इंडिविजुअल अथवा है, सिर्फ डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है, सिर्फ आईटीआई है तो भी एलिजिबल है। यहां बीटेक का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर यहां पे बात करूं तो यहां हायर डिग्री डिप्लोमा के साथ जरूरी है, पर यहां पे डिप्लोमा है, आईटीआई है तो चलेगा, और डिप्लोमा किए हुए उसके बाद कुछ भी किए हैं चलेगा, तब भी चीजें चलेंगी। तो इस तरीके से बच्चा अगर हम देखें तो टोटल पोस्टें 653 अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है और इसकी तैयारी के लिए पूरी जी जान झोंक दीजिए। मैं उन सभी पंजाबी भाई बहन से कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी एनर्जी लगा दीजिए। पंजाब के हैं या हरियाणा में भी बहुत बच्चे हैं जो पंजाब से अपना 10th-12th करते हैं, हरियाणा में शिफ्ट होते हैं, हिमाचल में शिफ्ट होते हैं, चंडीगढ़ में शिफ्ट होते हैं। चंडीगढ़ से आगे वाला हिमाचल ही पड़ जाता है, मुझे लगता है, हाँ हिमाचल ही पड़ता है। वहां के इन सब जो रेंज वाले बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली में होते हैं, ऐसे बच्चा को पूरे मेहनत से लगनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर यूपीपीसीएल जैसी सिलेबस होती तो मैं कहता कि टफ है, थोड़ा आरआरबी देख लो, लेकिन मैं कहूंगा अभी के टाइम में आपके लिए पीएसपीसीएल बहुत बेहतरीन होगा बच्चा। अगर सिलेबस देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, आप एसएससी की सिलेबस अगर देखें ना तो बस वही सिलेबस उठा के चिप दिया है, बहुत ज्यादा इसके अंदर सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। पेपर 1 में बच्चा आपको पेपर 1 में यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज है ना, पंजाबी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछता है, पंजाबी लैंग्वेज से बच्चा आपको क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि आपको 50% मार्क्स उठाने होते हैं पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 जो है, अब इसमें मेन होता है 3 घंटे का पेपर होता है बच्चा। नेगेटिव अगर बात करें तो 1/4 का होता है, 0.25, क्योंकि हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलते हैं आपको, इसलिए 0.25 यानी 1/4 आपको नेगेटिव होता है पेपर के अंदर। अब टेक्निकल के अंदर बातों को समझिएगा बच्चा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट उसकी भी चर्चा करूंगा, नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट की चर्चा करूंगा, जैसे कि इसके अंदर है रीजनिंग, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का। ओके नौ इंग्लिश, इंग्लिश बच्चा भी ये क्या है 10 मार्क्स का। अभी मैं एक चीज और बता देता हूं, अभी अभी जो वेबसाइट पे अभी भी जो एग्जाम के पैटर्न दिए गए हैं वो 70-30 का दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अभी भी जो एग्जाम के पैटर्न दिए गए हैं आपकी वेबसाइट पे, अभी करंट में की बात कर रहा हूं, आपको दिया गया है 70 का टेक्निकल, 30 का नॉन टेक्निकल, ये आपके वेबसाइट पे अभी है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी चल रहा है क्या कि सर 50 मार्क्स ही इधर रहेगा, है ना,
और 50 इधर शामिल हो जाएगा। ऐसी भी चीजें चल रही है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली बातें करें तो 70 नंबर अभी भी टेक्निकल जो वेबसाइट पे दिया हुआ बच्चा, अभी भी उसी को मैं देख के कंफर्म करके बोल रहा हूं, 70 ये दिया हुआ है और 30 ये दिया हुआ है, यानी इसकी फिलहाल चर्चा हम नहीं करेंगे इसका मतलब। और टेक्निकल सब्जेक्ट बच्चा 70 अगर है तो बहुत दमदार टेक्निकल पेपर नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने आरआरबी की तैयारी ठानी है, एसएससी जेईई की तैयारी ठानी है तो इसकी तैयारी करिए, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। वहां भी आपको यही पढ़ना पड़ता है, वहां आपको यही पढ़ना पड़ता है, बस अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और पंजाबी। भाई के लिए तो आप ये कह सकता हूं मैं कि आपके लिए तो ये क्रैक करना तो कोई टफ चांस है ही नहीं, यहां तो आप आसानी से कर सकते हो अपने लैंग्वेज को। तो रही बात यहां पे, मोस्टली बच्चों जो जुड़े हुए लगातार उनको असर जो है यहीं पे आती है, समस्या यहीं पे आती है। रीजनिंग को लेके कोई समस्या नहीं है, जीके भी खींच लेंगे, है ना, इंग्लिश में उठा लेंगे क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है, बच्चा कवर कर लेते हैं। अब यहां पर मैं बताऊं, इसके सिलेबस को दमदार तरीके से कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क, इसको आप शामिल कर लीजिए अपने सिलेबस में। मशीन को शामिल कर लीजिए बच्चा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को शामिल कर लीजिए, पावर सिस्टम को शामिल कर दीजिए, पावर सिस्टम को शामिल कर लीजिए, है ना, पावर सिस्टम को शामिल कर लीजिए। उसके बाद बच्चा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल कर लीजिए। किसको? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल कर लीजिए बच्चा। और एक और सब्जेक्ट को थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चा अगर इतने सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और बच्चा इतने सिलेबस को कवर करने के लिए आपके लिए एक रामबाण बुक दे देता हूं, सिर्फ इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आपको क्वेश्चन दिए गए। बच्चा इतने सिलेबस को अगर आपको कवर करना है, आप इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। एमसीक्यू की पूरे सिलेबस को मैंने देखा, इस बुक्स में टेक्निकल के एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एक सिंगल एरर नहीं मिलेगा बच्चा। मैं और भी आपको जिक्र बता देता हूं, इस बुक्स के अंदर महत्वपूर्ण पूछे हुए क्वेश्चन चाहे एसएससी के हो, आरआरबी के हो, और उसके अलावा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया। साथ में इसमें मिसलेनियस भी हमने दे रखा है आपको, जिसमें कि बच्चा आपको जो डिजिटल से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो डिजिटल से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में भी, कई बार आरआरबी में भी, तो डिजिटल के भी आपको क्वेश्चन यहां पे मिल जा रहे हैं, जिसको मैं आगे दिखा दूंगा आपको। इस बुक्स के अंदर बच्चा वो भी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। अब मैं एक चीज और बता देता हूं यहां पे बच्चा, आप जब जाएंगे ना तो पहले चैप्टर में आपको दिखेगा बच्चा यहां पर मिसलेनियस क्वेश्चन। ये देखिए मिसलेनियस जब आएंगे बच्चा तो आपको दिखे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ईएमएफटी। तो यहां पर बच्चा कंप्लीट इंटायर सिलेबस इसको कवर कर रहा है। इस बुक्स को इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से जरूर ऑर्डर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कहीं मत भागिएगा। 3500 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है। हालांकि आने वाले दिनों में आपको और एक 7000 प्लस का एमसीक्यू का दिखेगा, लेकिन इसको पूरी पकड़ से करिए क्योंकि उसमें 15 सब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसमें वही सब्जेक्ट का कलेक्शन है जो आपको यहां पर है। तो बच्चा इन बुक्स को प्रीफर जरूर करिएगा। साथ के साथ नॉन टेक भी आपको यहां पर कवर करने होंगे, जिसमें रीजनिंग में कहीं कोई समस्या नहीं, जीके जीएस में कोई समस्या नहीं, और यहां पर आपको इंग्लिश 10 नंबर का देखना पड़ेगा। ना इसकी तैयारी किस तरीके से बेहतर करें हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं बताऊं एक बीएसपीएसएल का बेस्ट कोर्स बच्चा, अगर आपको इंग्लिश में, जो मैं इंग्लिश में चीजों को कंटेंट को लिखता हूं लेकिन हिंदी में हर चीज को समझा देता हूं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहे तो हम इस कोर्स को लेके बहुत सारे डेमो भी आपके लिए लाएंगे, यूट्यूब पर ऐप पर भी आपको मिलेगा ये कोर्स। बिल्कुल ये कोर्स की मैं बताऊं टेक्निकल नॉन टेक्निकल शामिल होगा, जिसमें इंग्लिश भी शामिल होगा बच्चा, पंजाबी लैंग्वेज का कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इस कोर्स को 999 में आपके लिए ओपन किया गया है। जल्दी ये अर्ली बर्ड, जितने आप जल्दी लेंगे ये आपके लिए ऑफर है। 999 में पीएसपीएसएल का कोर्स अवेलेबल होगा। ध्यान रखिएगा इस कोर्स में लैंग्वेज जो है इंग्लिश इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं आप डेमो हमारा किसी भी कंटेंट का देख सकते हैं, और से हिंदी में समझाता हूं तो समस्या किसी बच्चों को नहीं आएगा। आईटीआई वाले भी, आपको भी जब इसी सिलेबस से तैयारी करनी है तो आप भी इससे कर सकते हैं। पीएसपीएसएल का कंप्लीट कोर्स पैकेज आपको टेक्निकल साथ में नॉन टेक्निकल प्लस विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से करिएगा। बस मैं ये कहूंगा बच्चा, इसकी तैयारी बेहतर अगर करना है तो बस ये एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू बुक्स आप लोग जरूर ऑर्डर कर लेना। ये कहां से? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से, इंजीनियर्स
प्लेटफॉर्म से बच्चा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होगा आपके लिए, इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोर्स का भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, इस बुक्स का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चा जरूर इस बुक्स को प्रैक्टिस करिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर आपको नहीं दिखेगा, बस इसी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। हम यूट्यूब पे हालांकि इसकी प्रैक्टिस और कुछ थ्योरी सेशन भी आपके लिए लाएंगे, स्पेशल डेडिकेटेड टू PSPSCL जेईई। बच्चा तो दमदार तरीके से लगी, इतनी वैकेंसी अमूमन कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, आप देख लो बच्चा, तो इसकी तैयारी करिए। तो अब रही बात कि सर 75 दिन 75 डेज में क्या अगर 60 दिन में एग्जाम हो जाए, क्या होगा अगर 60 दिन हो जाए? तो भी हो जाएगा बच्चा, थोड़ी सी एफर्ट लगाइएगा, पर डे 5-7 घंटा पढ़िएगा, टेक्निकल में काम हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको झंझट होगा नहीं। इंग्लिश आप लोग कवर कर लीजिएगा, इतने तो होप है मुझे, और रीजनिंग भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके हरियाणा राजस्थान बेल्ट से लगातार 10 साल वहां पे रहा हूं, हर बच्चों से मुझे आइडिया है, हर कलीग्स बने हैं मुझे वहां पे, तो मुझे हर लोगों का वहां पे आइडिया है कि वहां पे लोग पंजाबी बढ़िया बोल लेते हैं और इंग्लिश भी समझ जाते हैं, हिंदी भी बढ़िया समझ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो हिंदी भी हरियाणा जोन में आराम से समझते हैं। तो बच्चा आप लोग जम के तैयारी करिए, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। एक बार ये मौका बीत गया तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा आपके लिए। और 75 डे के अंदर खूब ये रिकॉर्डेड VOD के फॉर्मेट में, VOD के यानी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंप्लीट कोर्स है, फटाफट करिए। इसकी प्रैक्टिस हम लोग यूट्यूब पे ला देंगे, प्रैक्टिस ला देंगे, उसके बाद यूट्यूब पे कहिएगा तो थ्योरी भी कुछ चीजों का रिवीजन करवा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने देंगे। इस तरीके से चीजों को करिए और ये कोर्स बच्चा जरूर इनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको बेहतरीन कोर्स कंटेंट अवेलेबल हो। तो उम्मीद करते हैं PSPSL को इस बार फोड़ के रखिए, क्योंकि ये वैकेंसी बच्चा अमूमन आपको नहीं देखने को मिलता। और बहुत सारे PSPSL के ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरे टच में है, तो आप हमारी टीम से जरूर कम्युनिकेट करिएगा और हमसे हो सके तो आप कम्युनिकेट करिएगा, क्योंकि इसको लेके हम और भी बहुत बेहतरीन प्लान आप लोग के लिए लाने वाले हैं, जिसके अंदर स्पेशल PSPSL वालों के लिए हम कुछ बेहतरीन यहाँ पे ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि PSPSL यानी पंजाब के अंदर टेक्निकल में बच्चों की बहुत ज्यादा खामियां हैं, वहां टेक्निकल बच्चों के थोड़ी कमजोर होते हैं, तो आप लोग के साथ स्पेशल ग्रुप बना के मैं इसको ज्यादा ज्यादा रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा PSPSL का एक सीट आपका पक्का होगा। हर वो बच्चा जो लगातार देख रहा है, लगातार इसके टच में है, जरूर PSPSL का एक सीट आपका होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हम पूरे डिजाइन से लगाएंगे, जैसे हम DVC का भी क्लास लगातार चला रहे, RRB का चला रहे, SSC JEE का चला रहे, सो बहुत सारी बैचेस हमारे पास चल रहे हैं। इसी क्रम में PSPSL को बेहतर करने के लिए बच्चा जरूर जुड़िए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ, हम हैं आपके साथ। इसको लेके जो भी अपडेट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। इसके कोर्स के लिंक और इस बुक्स के लिंक्स, ये बुक्स बच्चा जरूर फॉलो कर लीजिएगा, पूरे आपके एग्जाम को मैच कर रहा है और इससे बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। सबसे बड़ी बात है, एक सिंगल एरर इस बुक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा और डेडिकेटेड तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं। ओके बच्चा, फिर मिलते हैं। हो सकता है कुछ और भी अपडेट्स होगा तो इसको लेके हम दूसरी वीडियो भी आपके लिए लाएंगे और इसकी तैयारी को लेके हर संभव प्रयास करेंगे। पूरी एनर्जी लगा देना है। 2024 हमारा जॉब का साल होगा, वैकेंसी ऑफ द ईयर हमने बोला है और ये हर बच्चा के लिए बेनिफिट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।